भीकनगांव जनपद की मच्छलगांव पंचायत से सरपंच प्रत्याशी रही सुलोचना मोरे के खिलाफ गोगावा थाने पर जाति संबंधी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। निर्विरोध निर्वाचित होने पर पंचायत को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। खरगोन जिले में भीकनगांव जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मच्छलगांव में वर्ष 2022 में संपन्न हुए चुनाव में सरपंच प्रत्याशी रही सुलोचना पति आकाश मोरे के खिलाफ पुलिस थाना गोगावा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल ग्राम पंचायत मच्छलगांव से सरपंच पद अजजा महिला वर्ग हेतु आरक्षित था। महिला प्रत्याशी सुलोचना ने मोरे मार्गदर्शन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में नहाल अन्य पिछड़ा वर्ग की होकर अनुसूचित जनजाति की होना दर्शाया था। तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उनकी जाति को लेकर आपत्ति भी ली गई थी, लेकिन आपत्ति निरस्त कर दी गई थी। हालांकि सुलोचना मोरे चुनाव हार गई थी। आपत्तिकर्ता शकुंतला पति अजमेर सिंह रावत ने अधिवक्ता पवन चौबे के माध्यम से न्यायालय भीकनगांव में परिवाद दायर कर संबंधित महिला प्रत्याशी के खिलाफ निर्वाचन में जाति संबंधी गलत जानकारी दर्शाने को लेकर चुनौती दी थी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर संबंधित महिला प्रत्याशी सुलोचना मोरे के विरुद्ध पुलिस थाना गोगावा में एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व जनपद अध्यक्ष अजमेर सिंह रावत का आरोप है कि अपात्र महिला प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के कारण संपूर्ण ग्राम पंचायत के पंच सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो सका तथा ग्राम पंचायत को शासन से मिलने वाली 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मच्छलगांव में सरपंच पद का चुनाव विगत 20 वर्षों से निर्विरोध निर्वाचित होता आ रहा था। ग्राम पंचायत मच्छलगांव में 2022 में चुनाव हुए थे। जी उसमें आपने चुनाव लड़ा था। हाँ। क्या है पूरा मामला बताओ। 2022 में चुनाव लड़ा था हम, महिला सीट आई थी तो मतलब हमने फार्म भरा तो भीकनगांव में लगेगा फार्म लगेगा फिर मतलब हारी भी गया था हम कहीं ही नहीं, पर उनने हमारा केस कर दियो। केस मतलब चलियो 6 महीना केस चलियो हमारो चलियो। फिर और भी मतलब वकील ने बोला कि फाइनल हो गया, वहाँ से बोला कि फाइनल हो गया। फिर और मतलब अभी 1 महीना हुआ कि तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ कि और चल रहा है, मतलब केस चल रहा है जाति को लेकर जाति के लेकर कि तुम नहाल जाते हो। नहाल मतलब आते नहीं, मतलब ऐसा कि भीकनगांव में क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ हमारा फार्म, रिजेक्ट होना था ना, वहाँ से क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ। क्या नाम है आपका पूरा? सुलोचना। हम आदिवासी की सीट पे चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़े और हमारे सामने एक नाहल समाज की वो ने फार्म डाला था और हमने उसके बाद में आपत्ति ली थी तो मैडम ने खारिज कर दिया। और खारिज के बाद हमने कोर्ट गए। कोर्ट के बाद में हमने कोर्ट में आदेश दिया और आदेश के कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया। क्या चाहते हो आप? हम यूँ चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी ले उनकी। ग्राम पंचायत मच्छलगांव में 2022 में जो पंचायत आम निर्वाचन हुए थे उसमें अभी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हुए हैं, तो क्या है पूरा मामला? आम निर्वाचन ग्राम पंचायत 2022 में ग्राम पंचायत मच्छलगांव के लिए महिला सीट आरक्षित थी। तो महिला सीट आरक्षित होने के नाते ग्राम पंचायत विकास मंत्रालय ने अगर किसी ग्राम पंचायत में महिला सरपंच के साथ साथ पंच भी अगर निर्विरोध बनाते हैं तो ग्राम विकास के लिए 15 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इसी तारीख तक हमने पूरी मेहनत की। 17 वार्ड थे, 17 वार्ड पूरी महिला निर्विरोध बनाई। उसके बाद में हमने 6 तारीख सरपंच निर्वाचन आखिरी था तो हमारे सामने एक नाहल मानकर समाज पिछड़ा वर्ग की महिला सुलोचना आकाश मोरे ने 2:45 बजे नामांकन दाखिल किया। फिर दूसरे रोज हमारे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर भीकनगांव के सामने आपत्ति ली कि जो सुलोचना मोरे
जिनने नामांकन दाखिल किया नाहल पिछड़ा वर्ग जाति से आते हैं। तो हमारी आपत्ति सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने एक शपथ पत्र के आधार पे उनकी जाति मान्य करी और हमको मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा। अगर रिटर्निंग ऑफिसर नाम निर्देशन फार्म सही से जांच करते, उसमें फार्म में अन्य पिछड़ा वर्ग 2-3 जगह लिखा है, उन्होंने नाम निर्देशन फार्म का सही तरीके से जांच नहीं करी और हमको चुनाव लड़ना पड़ा। उसके लिए हमने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में जीत भी मिली। उसके बाद हम विधिवत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में एक याचिका दायर की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए जाति के संबंध में अलग से प्रकरण दर्ज किया। फिर विधिवत प्रकरण सुनने के बाद अनुविभागीय राजस्व ने एक आदेश दिया कि सुलोचना अन्य पिछड़ा वर्ग नाहल समाज की हो, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिकनगांव को आदेशित किया। जनपद सीओ द्वारा थाना प्रभारी गोगांव को एक पत्र जारी करा कि ये सुलोचना आकाश मौर्य जो अन्य पिछड़ा वर्ग की होकर अनुसूचित जनजाति पद के लिए निर्वाचन लड़ा, तो इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। थाना प्रभारी बार बार जनपद सीओ द्वारा अधिकृत उपखंड अधिकारी आने के बाद भी ये जानकारी वो जानकारी मांगने के बाद 1 साल से दौड़ रहा था। हमने हमारे वरिष्ठ वकील पवन चौबे जी के माध्यम से न्यायालय की शरण ली। धारा 175 और 156 के तहत परिवाद लगाया। परिवाद मान्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत सुनवाई की और उसके बाद सुलोचना आकाश मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज का आदेश दिए। अब हमारा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें और हमें पंचायत मच्छलगांव को निर्विरोध घोषित करें और 15 लाख का ग्राम विकास सहयोग में राशि मिले, कहना हमारा। ग्राम पंचायत मच्छलगांव में महिला आजिजा वर्ग के लिए आरक्षित थी। हाँ, ग्राम पंचायत महिला अजजा के लिए पद आरक्षित था। इसीलिए आपने न्यायालय में हाँ, इसीलिए मतलब हमारा पद का दुरुपयोग, मतलब ऐसा हर कोई चुनाव लड़ ले, आरक्षण का महत्व क्या हुआ? फिर हमारा अधिकार कोई और कैसा छीने? इसलिए हमने कोर्ट का संरक्षण लिया और माननीय न्यायाधीश ने आदेश किया कि इसको फर्जी अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ एफआईआर की जाए। ग्राम पंचायत मच्छलगांव की सरपंच प्रत्याशी रही सुलोचना मौर्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है थाने में। क्या है पूरा विषय? ये पिछले पंचायत चुनाव के समय का मामला है, जिसमें सुलोचना मौर्य के द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जाति के संबंध में, जिस पर फरियादी के द्वारा आपत्ति ली गई थी और इसका माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 420, 467, 68 जो नई धाराओं के तहत और निर्वाचन की इसमें गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में उचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आगे कुछ क्या कार्रवाई? इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है, अभी इसमें विवेचना चल रही है। इसमें जो भी बीच में तथ्य आएंगे विवेचना के दौरान, इसमें फिर भी धाराओं का इजाफा होना या जो भी उसमें विधिवत धारा बढ़ेगी वो बढ़ाई जाएगी और उसमें चालान प्रस्तुत किया जाएगा। बीकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।